भारत फिर से अब जाग उठी तरुणाई। भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई। जाग। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में एक मास्टर क्लास चलाएंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। आज बच्चों बहुत ही बेसिक से हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। उससे पहले बच्चों, यदि आपने एटॉमिक नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आज बहुत ही बेसिक से हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं डिस्कस करते हैं। बच्चों कोई भी हमारे पास परमाणु है, ठीक बच्चों, मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ ABC XY या कुछ भी मान लो, ये कोई परमाणु है और इसको हमने प्लस चार्ज से शो कर दिया है। बच्चों इसको हमने प्लस लगा दिया और इसके बाहर ये लगा दिया, एक गोला बना दिया, ठीक बच्चों। ये कोई भी एटम है, इसके बाहर अब यहाँ एक कक्षा हमारी ये होगी बच्चों, एक कक्षा हमारी ये होगी, एक कक्षा बच्चों हमारी ये हो जाएगी, एक कक्षा बच्चों हमारी ये हो जाएगी। अब बच्चों मेन क्या है? मेन ये है कि बच्चों ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है बच्चों एटम। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास? एटम, मतलब परमाणु हो गया। अब इसके बाहर ये हमारी जो है ये फर्स्ट कक्षा है, मतलब फर्स्ट सेल। ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल। ये हमारे पास सेकंड हो गया बच्चों और ये थर्ड हो गया। ध्यान से समझना बच्चों, इसी से हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों? 4 हो गया। अब हमारे पास कितनी सेल आ गई बच्चों इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किसके? एटम के बाहर। अब जहाँ तक हमने पढ़ा है, फर्स्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? K से, सेकंड को L से, इसको M से और इसको N से, ठीक बच्चों। ये पढ़ा भी होगा और जिसको नहीं पढ़ा जिसने, वो समझ लो, यहाँ बहुत ही आसान है समझना। फर्स्ट को किससे डिनोट करेंगे? K से, सेकंड को L से, फिर M से, फिर N से। अभी तक इसके बाद ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आया है कि जो N से ज़्यादा जा सके। यदि जाता भी है तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, K L M N O बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चों। हमें O P Q इस टाइप से ये चला जाएगा। तो बच्चों अब हमें करना क्या है? इस सेल के अंदर ही हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सब सेल। सेल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं कोश। और सब सेल क्या होते हैं बच्चों? उपकोष। अब उपकोष कौन कौन से होते हैं बच्चों? हमारे पास उपकोष होते हैं 4। नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास S उपकोष, नंबर सेकंड होता है P उपकोष और नंबर सेकंड थर्ड होता है D और फिर फोर्थ होता है F, SPDF, ठीक बच्चों। इसके बाद भी आ जाएंगे पर इसके बाद का कोई एलिमेंट अभी नहीं आया है। कितने उपकोष हुए बच्चों हमारे पास? 4, SPDF। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा फर्स्ट सेल होगा, प्रथम कोष होगा, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हमारा, यहाँ बच्चों
मैं बच्चों पेन बदल लूँ यहाँ जो होगा हमारा बच्चों वो होगा एस उपकोष। कौन सा उपकोष बच्चों? एस उपकोष। उसके बाद जैसे ही हम दूसरी में जाएंगे तो पहला तो ये आ गया, फिर क्या आएगा? दूसरा आएगा। दूसरा कब आएगा? पहला तो पहले से प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? दूसरा भी आएगा। तो जैसे ही दूसरा आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? एस पी। ध्यान से समझना बच्चों। इसके बाद हम किस में जाएंगे बच्चों? थर्ड में जाएंगे। कौन सी में जाएंगे? थर्ड सेल में जाएंगे, थर्ड कोष में जाएंगे। तो उपकोष कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों हमारे पास? पहला था तो पहले में क्या आया? एस आया। दूसरे में क्या आया बच्चों हमारे पास? एस पी आया। तीसरे में क्या आएगा बच्चों? डी बी आएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल बच्चों? एस पी डी, एस पी डी। अब बच्चों सेम टाइप से हम किस में जाएंगे? फोर्थ सेल में जैसे ही जाएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ भी आ जाएगा। जैसे ही एफ आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एस पी डी एफ। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ? अब दोबारा समझ लो, हमारे पास सेल कितनी है हमारे पास? 4 मान के चले हमने। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट को हम शो करते हैं के से, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से। सारे कैपिटल हैं बच्चों ये। और फोर्थ को किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। सेल में ही क्या आया बच्चों हमारे पास? क्या आया? सब सेल आया। सब सेल क्या होता है? उपकोष। उपकोष में हमारे पास कौन कौन से आते हैं बच्चों? 4 उपकोष हैं, एस पी डी और एफ। एस पी डी एफ। एस किस में जाएगा बच्चों? फर्स्ट सेल में जाएगा। पी किस में जाएगा बच्चों? सेकंड सेल में जाएगा। अब जैसे ही सेकंड सेल में पी जाएगा उसके साथ साथ कौन आ जाएगा बच्चों? एस बी आएगा। फिर डी किस में जाएगा? थर्ड में जाएगा। और उसके साथ क्या जाएगा बच्चों? सेकंड वाला एस पी। जैसे ही बच्चों फोर्थ में हमारे पास एफ जाएगा तो एफ के साथ साथ में बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? एस पी डी आ जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे उपकोष में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? उपकोष में होते हैं। तो ये ध्यान देना है बच्चों, एस में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस में जो होगा बच्चों हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। ध्यान देना है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। क्लियर बच्चों? दोबारा सुन लो, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 प्रेजेंट होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बच्चों क्लियर हुआ होगा ये? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस में जाएगा। सेकंड किस में जाएगा? एस पी में जाएगा। फिर किस में जाएगा? एस पी डी में जाएगा। फिर किस में जाएगा? एस पी डी एफ में जाएगा। इलेक्ट्रॉन दोबारा सुन लो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फील होंगे, पी में हमारे पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने होंगे बच्चों हमारे पास? 10 होंगे और एफ में कितने होंगे? 14 होंगे। तो बच्चों यहां हम अपना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसी भी एटम का। मान लो हमारे पास बच्चों ये लिखा हुआ है 11 Na, मतलब Na सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11। अब 11 कैसा भरोगे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फर्स्ट सेल के एस उपकोष में। फर्स्ट सेल के एस उपकोष में। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है बच्चों, आसान सा तरीका है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल का, कोई छोटा सा बच्चा भी बना लेगा। ये जो 11 है, पहले 11 गोले बना लो छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक बच्चों, 11 गोले बना लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर बच्चों? अब हम फर्स्ट सेल के एस उपकोष में चलेंगे। जैसे ही बच्चों एस उपकोष में चलते हैं, ये फर्स्ट सेल का एस उपकोष है, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। किस में चले हैं हम? फर्स्ट सेल के। तो फर्स्ट यहाँ लिखोगे। उपकोष कौन सा है बच्चों? वहाँ एस उपकोष है। एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं बच्चों हमारे पास? 2। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों? 1s2। अब फर्स्ट के बाद बच्चों हम किस में चलते हैं? आप बोलोगे फर्स्ट के बाद हम सेकंड में चलते हैं।
जैसे ही सेकंड में चलोगे तो क्या आएगा बच्चों, सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और वहाँ क्या प्रेजेंट है हमारे पास बच्चों, वहाँ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वहाँ प्रेजेंट है हमारे पास बच्चों sp। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पहले खत्म हो गए, यहाँ आ गए। अब एस भी है और पी भी है, किस में, दूसरे सेल में। तो एस में बच्चों हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, यहाँ 2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ये 2 और काट दो, काट दिए बच्चों। अब उसके बाद किस में बच्चों, हम जाएंगे 2p में। 2 कहाँ से आया, क्योंकि दूसरा कोष है और p क्या है, उपकोष है। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, मैक्सिमम 7, सॉरी मैक्सिमम कितने बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करोगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। ठीक बच्चों, अब हमारे पास फर्स्ट सेल से भी चले गए, हम सेकंड से भी चले गए। अब किस में जाना बच्चों, हमें जाना है थर्ड में। और थर्ड में हमारे पास क्या क्या आता है बच्चों, थर्ड में एस भी आता है, पी भी आता है और डी भी आता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बच्चों, एस में। और एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 3 लिखो, क्योंकि तीसरा कोष है। उपकोष कौन सा है बच्चों हमारे पास, एस उपकोष है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ बच्चों हमारे पास, 1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना भर दोगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, किसका बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है बच्चों हमारे पास सोडियम का, 11 Na का। फर्स्ट सेल में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष के एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आसान तरीका है बच्चों, गोले बनाओ और उसको फिल कर दो। यदि नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों ले लेते हैं 15। कोई बताएगा बच्चों कि 15 किसका होता है एटॉमिक नंबर, 15 होता है बच्चों हमारे पास फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। अब बच्चों सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 15 गोले खींच लो, छोटे छोटे गोले खींच लेते हैं बच्चों हम 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। ठीक बच्चों, जैसे ही हमने 15 गोले खींचे उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम जाएंगे पहले कोष में। पहले कोष में बच्चों हमारे पास केवल क्या प्रेजेंट होता है, एस। जब पहला आया है तो पहले में हम लिखेंगे क्या यहाँ बच्चों, हम लिख देंगे यहाँ पे 1। उपकोष कौन सा होता है बच्चों, पहले में एस होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दो बच्चों, तो ये 2 भर दिए। ठीक, उसके बाद 1 के बाद किस में जाते हैं बच्चों, हम दूसरे कोष में। जैसे ही दूसरे कोष में जाएंगे बच्चों, एस के साथ वहां पर क्या होगा हमारे पास, पी भी होगा। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास, कोष है मतलब सेल है। एस क्या है, उपकोष में। इलेक्ट्रॉन किसने फिल करेंगे हम बच्चों, यहाँ 2। उसके बाद पी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बच्चों, हम पी में करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट कर दो, 1 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 6, यहाँ कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कट कर दिए। अब बच्चों उसके बाद 2 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि दूसरे कोष में हमारे पास क्या आता है बच्चों, उपकोष एस और पी। अब किस में चलेंगे हम बच्चों, अब चलेंगे हम तीसरे में। जैसे ही तीसरे कोष में जाएंगे वहां क्या होगा हमारे पास, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। तो तीसरे के लिए यहाँ सबसे पहले क्या लिख लो, 3 लिख लो। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों हमारे पास, एस आएगा, तो एस लिख दो यहाँ। एस कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने बच्चों, 2। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 2 खत्म हुए। अब हमारे पास क्या आया बच्चों, पी आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा। बात किसकी चल रही है, तीसरे की चल रही है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे यहाँ बच्चों, पी लिखोगे। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं बच्चों, हमें 3 भरने हैं। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं, तो यहाँ 3 भर दो। ठीक बच्चों, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया बच्चों हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया है फॉस्फोरस
जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 15 है। ठीक बच्चों, अब इसको सेल में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले में ये कितने हो गए बच्चों, हमारे पास 2 हो गए, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 8 5। सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चों पहले इतने गोले खींच लो, उसके बाद क्या करोगे बच्चों, पहले कोष में जाओगे, यहाँ फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद उपकोष में जाओगे। पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है, वो कौन सा होता है एस। दूसरे कोष में हमारे पास 2 उपकोष होते हैं एस और पी। ठीक बच्चों, तीसरे कोष में हमारे पास 3 उपकोष होते हैं एस पी डी। चौथे कोष में हमारे पास 4 उपकोष होते हैं बच्चों एस पी डी एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारे पास 10 होते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच्चों 14 होते हैं। ठीक बच्चों, समझ आया होगा। आगे डिस्कस करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। और बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।